नमस्कार बच्चों। आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है 3 लिटिल पिग्स और एक चालाक भेड़िया सुनाने जा रही हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। 3 छोटे प्यारे पिग्स खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही वो इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना खुद का घर बनाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा, अपना ख्याल रखना और उस चालाक भेड़िए से बचकर रहना जो यहीं पास में ही रहता है। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और उन्हें तलाश थी एक बढ़िया सी जमीन की। पहले पिग को जल्दी ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने जल्द ही घास और छड़ियों से अपना घर बना लिया। ये कितना अच्छा है और इसे बनाना कितना आसान था। दूसरे पिग को भी जल्दी ही अच्छी सी जमीन मिल गई और उसने भी लकड़ियों और कीलों से जल्दी से अपना घर बना लिया। इस घर को बनाने में कितना कम समय लगा, इसमें भेड़िया मुझे छू भी नहीं पाएगा। तीसरे पिग को भी पास में ही एक जमीन मिल गई, लेकिन उसने सोचा, मैं तो एक बहुत ही मजबूत घर बनाऊंगा, इसके लिए खूब मेहनत करूंगा, क्योंकि वो भेड़िया मजबूत घर में मुझे छू भी नहीं पाएगा। तो तीसरे पिग ने खूब मेहनत की और ईंटों और सीमेंट से एक पक्का और मजबूत घर बनाया। तीनों पिग खुशी खुशी साथ में रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। चालाक भेड़िए की नजर उन पे थी। वो आसपास घूमता रहता ताकि कब उन्हें खाने का मौका उसे मिल सके। मुझे तो इन्हें हर हाल में खाना होगा, बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। फिर जल्द ही एक दिन भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। भेड़िया बोला, ओए दरवाजा खोल पिगलेट, नहीं तो मैं बहुत जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। पहला पिग बहुत डर गया। फिर भेड़िए ने जोर से फूंक मारी, बहुत जोर से फूंक मारी और इससे घास और छड़ियों से बना घर टूट गया। पहला पिग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पिग के लकड़ी के बने घर में जाकर छुप गया। जल्दी ही चालाक भेड़िया दूसरे पिग के घर भी पहुंच गया और वहां जाकर उसने जोर से बोला, दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर टूट जाएगा। दोनों लिटिल पिग्स बहुत डर गए। चालाक भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से फूंक मारी और इतने जोर से फूंक मारी कि लकड़ी का बना घर टुकड़े टुकड़े हो गया। बुरी तरह से डरे हुए दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए तीसरे पिग के घर आ पहुंचे, जो ईंटों और सीमेंट से बना था। जल्द ही वो चालाक भेड़िया तीसरे पिग के घर भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो पिगलेट्स, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ा दूंगा। अब तीनों लिटिल पिग्स बहुत बुरी तरह से डर गए। भेड़िए ने बार बार बहुत जोर से फूंक मारी, लेकिन वो ईंटों और सीमेंट से बने घर को नहीं तोड़ पाया। ईंट और सीमेंट से बना घर इतना स्ट्रांग था कि उससे नहीं टूटा। भेड़िए ने काफी देर तक तीनों लिटिल पिग्स के बाहर आने का वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। चालाक भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी से घर के अंदर झांकने लगा। तीसरा लिटिल पिग बहुत चतुर था, उसे ये पता चल गया। उसने जल्दी से आग जला दी और चिमनी से निकलने वाली फ्लेम से भेड़िया बुरी तरह से जल गया और दर्द से करहाने लगा और वहां से भाग भाग गया। मैं फिर यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, कोई मुझे बचाओ। इस तरह उन तीनों लिटिल पिग्स को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया और इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। तो जो इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहले ये कि हमें मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और दूसरा ये, मुसीबत के समय हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।